स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में 30 से 12 जून तक 10 दिनों तक सनातन धर्म सभा आयोजित की जाएगी। यदि सिविल सेवकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो लोग मंत्रियों के घरों के सामने कूड़ा फेंकेंगे, जयराज की धमका मिला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी से कहा कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर से माफी मांगी। कर्नाटक में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड के 3 दिन बाद 2 घंटे में फंसे बच्ची की मौत। किसी प्रकार का अतिक्रमण भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, पूंछ से पाक को अमित शाह का कड़ा संदेश। टीएमसी राजौरी से निकला एमबीबीएस का पहला स्नातक बैच, स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि। पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने व्यापार दबाव के जरिए भारत पाकिस्तान को विराम कराने के ट्रंप के दावे पर सवाल उठाया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के स्वामी समर्थ कल्याण मंडप में 3 से 12 जून तक करीब 10 दिनों तक सनातन धर्म सभा आयोजित की जाएगी। यह बात विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सदस्य और कार्यक्रम के संयोजक रामकृष्ण सारी ने कही। शहर के जिला पत्रिका भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री तुलसी मानस सेवा प्रतिष्ठान और राधा कृष्ण संघ समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के व्याख्याता, जिला मठाधीश और पूज्य काशी जगत गुरु समेत हजारों सनातन हिंदू धर्म के लोग भाग लेंगे। इस अवसर पर अखंड हरिनाम सप्ताह, रामचरितमानस पारायण समारोह और श्रीमद् भगवद गीता कथा ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। साली ने भी सभी से कार्यक्रम में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया। कैमरामैन पुष्पराज का 12 ಜೂನ್ 2025 ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಪಾಪನಾಶ್ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಮರ್ಥ ಮಂದಿರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಸೇವಾ ಮಾನವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ। ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಯೋಗ ನೀಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್, ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇಡೀ 10 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮನೋವಾದಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು, ಸಂತರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಕ್ತಾರರು ಬರ್ತಾರೆ। ಆಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು। ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಅದ ಕಡೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 12ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ। ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ। ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದವೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದೆ। ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ವರ್ಕರಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಕನಕ ಇವರು ಇದೆ। ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಏಕತ್ರಿತ ಆಗಬೇಕು। ನೀವೀಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಆಗಡ್ದು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶ್ರೀ ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಶೀತಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರಿ ಬಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ। ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಆನಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ಹೊರ ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ರಿ।
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. वरिष्ठ वकील और भारत के पूर्व उप सॉलिसिटर जनरल कलबुर्गी उच्च न्यायालय जयराज की हुक्का ने बीदर जिले में सिविल सेवकों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया, जो लगातार चौथे दिन भी जारी रहा, और कहा कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और 10 साल तक सेवा करने वालों को सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए और उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण जिले में गंदगी का माहौल है, जिससे बीमारियां फैलेंगी और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विरोध इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में लोगों को राज्य के 2 मंत्रियों के घरों के सामने कूड़ा फेंकना पड़ेगा। विशेष संवाददाता ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 371J ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಯಾರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, 71(3) ಅನುಚ್ಛೇದ 13ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಯಾರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಸತತವಾಗಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋರಾಟಗಾರ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸತತ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ 371J ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರ ನೌಕರನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಯಂ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಖಾಯಂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು लोकतंत्र समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार को मौखिक रूप से कलबुर्गी की उपायुक्त फौजिया तरन्नुम से उनके खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज की अवकाश पीठ ने रवि कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा। याचिका में उन्होंने बीएनएस और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी FIR को रद्द करने की मांग की। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने मौखिक रूप से कहा ये बयान देने लायक नहीं है और रवि कुमार देखा है कि मध्य प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एक मौजूदा मंत्री के साथ आप अलग नहीं है, आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि वह अपने मुवक्किल को DC से बात करने की सलाह दे ताकि मामले को खत्म किया जा सके और मामले को शांत किया जा सके। इसी बीच रवि कुमार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है। अब अदालत ने कहा कि माफी मांगने के बाद उसे व्यक्ति को स्वीकार करना। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश जारी है। वहीं भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के उलाल इलाके में अचानक लैंडस्लाइड का मामला भी सामने आया है। इस लैंडस्लाइड में एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना की वजह से परिवार के 3 लोग मलबे में फंस गए हैं। हालांकि मामले की जाँच की जा रही है। बच्चे की मौत हो गई है। इसके अलावा बारिश की वजह से पूरे इलाके में हर तरफ पानी भर गया है। यहाँ 50 से अधिक घर पानी में डूब चुके हैं। दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले के देरलकट्टे इलाके में अचानक लैंडस्लाइड हो गया। यहाँ पहाड़ी के किनारे बना एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान नौशाद की बेटी नईमा के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब कनकारे में नौशाद के घर के पीछे एक पहाड़ी और दीवार ढह गई। इस दौरान घर के कमरे की खिड़की बच्ची पर गिर गई। पहाड़ी का हिस्सा ढहने की वजह से 3 लोगों के मलबे में फंसने की सूचना मिली, जिसकी जाँच में अधिकारी जुटे हुए हैं। लगातार हो रही हत्याओं के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल और दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक यतीश N 2010 बैच के IPS अधिकारी सुधीर कुमार रेड्डी को मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि 2014 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर अरुण को दक्षिण कन्नड़ का SP नियुक्त किया गया। रेड्डी, जो पहले दक्षिण कन्नड़ के SP रह चुके हैं, एक सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। मंगलुरु में स्थानांतरित होने से पहले वे खुफिया विभाग में DIG थे। उडुपी के SP रहे अरुण को वहां पदभार संभालने के बाद पुलिस बल में कुछ सुधार लाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को तबादला किया और कई सालों से एक ही जगह पर काम कर रहे थे। इसी बीच अनुपम अग्रवाल को वामशी कृष्णा की जगह DIG आर्थिक अपराध शाखा CID के पद पर स्थानांतरित किया गया। अग्रवाल 27 अप्रैल को मंगलुरु में अशरफ की भीड़ दौरा हत्या और दक्षिणपंथी नेताओं के भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने में कथित विफलता के बाद जांच के दायरे में थे। लोकतंत्र समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पूंछ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने घोर निंदनीय हमला किया है। यही नहीं, उसने नागरिकों, रिहायशी इलाकों, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है और किसी प्रकार का अतिक्रमण भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। ये
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की जब संस्थान के पहले एमबीबीएस बैच ने सफलतापूर्वक स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 2019 में शुरू हुई इस बैच के 100 छात्रों ने 5 वर्षों की कठिन शिक्षा और कोविड-19 जैसी चुनौतियों के बीच अपनी डिग्री पूरी की। कॉलेज परिसर में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में छात्रों के परिवार, शिक्षकगण और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रिंसिपल ने छात्रों को नैतिक चिकित्सा सेवा, निरंतर ज्ञान अर्जन के महत्व पर बल दिया। समारोह में कई छात्रों ने कॉलेज और संकाय के प्रति आभार व्यक्त किया। जीएमसी राजौरी ने निकले ये नए डॉक्टर जम्मू कश्मीर, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह स्नातक वर्ग न केवल संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। आज हमारा जो है फाइनली जीएमसी राजौरी का जो है पहला बैच जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है और दे आर गोइंग टू पास आउट देयर फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्टर्स। तो हम बहुत खुश हैं और वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर्स एंड टू आवर स्टाफ मेंबर्स एंड टू आवर प्रिंसिपल सर, और जिन्होंने जो है हमें इतने अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे टीचर्स की हम पे उम्मीदें हैं और जो भी हमारे इस रीजन की जे.एंड.के के लोगों की हम पे उम्मीदें हैं, हम उन पे पूरा खरा उतरें। पटना एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 मई को युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। केरल के कोट्टायम में 30 मई को भारी बारिश और तेज हवा के तूफान ने तबाही मचाई है। इससे जिले के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए जय हिंद रैली निकाली। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं राष्ट्रीय समाचार। व्यापार विकास के लिए पूर्व अमेरिकी सहायक वाणिज्यिक सचिव ने बिक्री के ट्रंप प्रशासन के इस दावे की आलोचना की। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में निर्णायक भूमिका निभाई। Well, thanks very much for having me, Rena. I think that this is a landmark case, watershed. Of course, this is at the Court of International Trade, which is at the district court level. So there are going to be appeals, and it'll probably go up to the Supreme Court eventually. So this story is not over by any means. But essentially, what this federal court has decided with a 3-judge panel is that Donald Trump, President Donald Trump, and his administration have acted illegally in imposing tariffs across the board on the 10% tariff and on the additional tariffs that were imposed on Canada and Mexico. The grounds which the Trump administration had cited under the International Economic Emergency Powers Act of 1977 was that there was a persistent trade deficit which had put people out of work and transferred manufacturing overseas. And that was the basic reason for the 10% across the board. बलूचिस्तान में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई बलूच स्वतंत्रता समूहों ने कई देशों में विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला आयोजित की। प्रदर्शनकारियों ने फिनलैंड, लंदन, नीदरलैंड और जर्मनी सहित कई देशों में कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां निकाली। इन विरोध प्रदर्शनों ने चल रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और परीक्षणों के कारण होने वाले स्वास्थ्य संकटों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने की मांग। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, एक नजर फिल्मी समाचारों पर।
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को हाल ही में फैमिली टाइम एंजॉय करते देखा गया है। दरअसल पैप्स ने एक्ट्रेस को स्पॉट किया। इस दौरान मलाइका रेस्टोरेंट से बाहर निकलती देखी गई। एक्ट्रेस ने कोऑर्ड सेट स्टाइल किया हुआ था। मलाइका कार में जा बैठी और फिर बहन अमृता अरोड़ा और बेटा अरहान खान भी पीछे आते नजर आए। सभी कैजुअल लुक लिए फैमिली टाइम एंजॉय करते नजर आ रहे थे। पैपराज़ी ने सभी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद। आईपीएल 2025 के खत्म होने के बाद टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, लेकिन इससे पहले कि युवा प्लेयर से सजी भारत की टीम इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 मुकाबले खेलेगी, जहां भारतीय युवा प्लेयर्स इंग्लैंड की परिस्थितियों में भली भांति ढलना चाहेंगे। आइए जानते हैं इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में आप कहां देख सकेंगे। फिर से नजर आज की सुर्खियों। बीदर शहर में 30 से 12 जून तक 10 दिनों तक सनातन धर्म सभा आयोजित की जाएगी। यदि सिविल सेवकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो लोग मंत्रियों के घरों के सामने कूड़ा फेंकेंगे, जयराज के धमका दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी से कहा कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर से माफी मांगी। कर्नाटक में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड के 3 दिन बाद 2 घंटे में फंसे बच्ची की मौत। किसी प्रकार का अतिक्रमण भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, पूंछ से पाक को अमित शाह का कड़ा संदेश। जीएमसी राजौरी से निकला एमबीबीएस का पहला स्नातक बैच, जम्मू स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि। पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने व्यापार दबाव के जरिए भारत पाकिस्तान युद्ध विराम कराने के ट्रंप के दावे पर सवाल उठाया। न्यूज़ के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।